दोस्तों आपने मेरे थंबनेल पे क्लिक किया है, इसका मतलब यह है कि आपके भी अकाउंट से कुछ पैसा कटा है या फिर पैसे आए हैं और वहाँ पे आपको इस तरीके का मैसेज आया है। यानी मैसेज में क्या है, डेबिटेड बाय नाच या फिर क्रेडिटेड बाय नाच, और ये कुछ अमाउंट यानी कुछ पैसा कटा होगा या फिर आपके अकाउंट में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आखिर पैसा कटा है तो किस चीज़ का कटा है और आया है तो किस चीज़ का आया है और क्या इसके बेनिफिट हैं, मतलब पूरा डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों कि इस तरीके का मैसेज अगर आपके भी मोबाइल में आया है कि डियर कस्टमर योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बाय नाच या फिर क्रेडिटेड बाय नाच, और उसके बाद अमाउंट आएगा कि इतना रुपया कटा है या फिर जमा हुआ है। तो क्यों कटा है, क्यों जमा हुआ है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि नाच जो NACH है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसको जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसका फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। यानी आपको समझ में आ गया होगा, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। यानी पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपका EMI कटना होता था। तो दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर नाच से क्यों पैसा कटता है, क्या इसका बेनिफिट है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक बाइक खरीदा है 1 लाख रुपए का और आपका 4,000 रुपये का EMI हर एक महीने में 28 तारीख को कटना है, यानी आपको जमा करना है। तो क्या होगा कि आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने तो सही से जमा करेंगे, बट हो सकता है 3-4 महीने बाद आप भूल जाए, 28 तारीख को आपको याद ही ना हो कि मेरे को 4,000 रुपये जमा करना था, और उसके बाद आपको बैंक पेनल्टी लगा दे, एक्स्ट्रा चार्ज लगा दे। तो बहुत सारे दिक्कत आता था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मतलब हर एक महीने 28 तारीख को जमा कर दे। 1-2 महीना ऐसा ज़रूर आएगा जिस महीने में आप भूल जाएंगे EMI जमा करना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे सिस्टम लाया जो कि नाच कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आप बाइक खरीदते हैं तो उसी समय आपके ATM के थ्रू या फिर आपके नेट बैंकिंग के थ्रू ये जो नाच है उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है, और जितना अमाउंट आपका कटना है उसको ऑटोमेटेड कर दिया जाता है, ताकि आपके अकाउंट में उस दिन अगर पैसा है तो उसी दिन कट जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोन लेते हैं तो EMI में आपका कटता है, या फिर जैसे म्यूचुअल फंड कर रखा है, जैसे पेटीएम में भी देखा होगा, फ़ोनपे में भी देखा होगा। गोल्ड खरीदना अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटेड, तो उसमें भी हर एक महीने पैसा कट जाता है। या फिर एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आपने हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया होगा या फिर जियो म्यूजिक का जो मंथली आता है जो भी है, तो उसमें ऑटो पे लग जाता है, या फिर रिचार्ज में ऑटो पे लगा रखा है, तो जैसे ही रिचार्ज खत्म होता है उसी दिन आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो भी इसी तरीके से काम करता है। तो अगर आपके अकाउंट से पैसे कटा है तो इन्हीं सब कारणों से कटा होगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिटेड हुआ यानी क्रेडिटेड बाय नाच, तो वो क्यों होता है। वो जैसे मान लीजिए आपका पेंशन है या फिर गवर्नमेंट स्कीम का कोई सब्सिडी है जो हर महीने आपको मिलता है, तो उसमें ऑटोमेटेड लगा दिया गया है। या फिर जैसे मान लीजिए आपने FD किया है और हर महीने आपको FD का इंटरेस्ट रेट मिलना है, तो उसमें भी आपके मतलब बैंक तो है नहीं कि सब कुछ चेक करके हर महीने एक एक करके मैनुअल आपके अकाउंट में भेजेगा, सबके अकाउंट में भेजेगा। वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम में लगा देता है और अपने आप ही ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।